इस वीडियो में हम प्रभु श्री कृष्ण से वो 21 बातें सीखेंगे जिनसे हमारी जिंदगी पूरी तरह यानी कि 180 डिग्री बदल सकती है। हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर मेहनत कर पाएंगे, बेहतर हमारे रिजल्ट्स होंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को दूर रख पाएंगे, विद्यार्थी एग्जाम में टॉप कर पाएंगे और बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा कमा पाएंगे। हर वो इंसान अपना लक्ष्य ढूंढ लेगा और अपने लक्ष्य को पा लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा अगर जिसने भी भगवान श्री कृष्ण से ये 21 बातें सीख ली। सीख नंबर 13 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, बलिदान और त्याग। श्री कृष्ण ने भीम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाने के लिए बोला, और ऐसा उन्होंने कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं, बल्कि कर्ण को एक प्राण घातक दिव्य हथियार इंद्रास्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था, जिसका उपयोग वो केवल एक ही बार कर सकता था। और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उस हथियार का प्रयोग वो अर्जुन पर करे। उन्होंने ऐसा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन युद्ध को जीतने के लिए एक इंपॉर्टेंट की है, अर्जुन का जीवित रहना जरूरी है। इसलिए एक प्रतापी योद्धा घटोत्कच की बलि देकर कृष्ण ने पांडवों की विजय सुनिश्चित करी। ये होता है बलिदान, प्राणों का बलिदान। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जो बलिदान आपको करने पड़ेंगे वो प्राण से बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करते लोग, नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाते रहेंगे, लत लगी हुई है बड़ी भयंकर तरीके से, सुबह देर तक सोते रहेंगे, नहीं छोड़ सकते, त्याग नहीं कर सकते नींद का। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हासिल की जा सकती। यदि आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने गौरव में, अहंकार में, समय, धन, सुरक्षा, इन सब का त्याग करने को तैयार नहीं हो ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। नो रिस्क नो गेन। आप कभी भी अपनी सुपीरियर लेवल की सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। सीख नंबर 14, माताओं को समान दर्जा। श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया और फिर माता यशोदा ने पाला, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने हमेशा दोनों को बराबर रिस्पेक्ट दी, दोनों को बराबर इज्जत दी। इससे हम ये सीख सकते हैं कि आपको पालने वाला और संस्कार देने वाला, जन्म देने वाले के बराबर दर्जा रखता है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर गार्जियंस एज वेल एज योर पेरेंट्स। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता और आपके केयर टेकर की मेहनत से आप आज यहाँ पे हो, और इनके बिना एक बच्चे को पालने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कितने ही बड़े हो जाओ, अपने गार्जियंस की रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए। सीख नंबर 15 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, पर्यावरण से प्रेम करो। श्री कृष्ण ने गोकुल में एक ग्वाले के तौर पर बचपन बिताया अपना। गाय चराने के साथ साथ बाकी पशु पक्षियों और प्रकृति से भी उनका गहरा लगाव था। आपका साधारण जीवन बिताना आपका बड़प्पन बताता है। सूरज ने कभी नहीं माना कि यार ये गांव छोटा है तो मैं उसको अपनी लाइट नहीं दूंगा, मैं अपना प्रकाश नहीं दूंगा, या मेरी किरणें वहां नहीं जाएगी। उसके लिए तो सब समान है। धरती को माता का रूप इसलिए तो माना गया है कि वो सबको अन्न देती है, सबका पालन पोषण करती है। हम जिस तरह अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उसी तरह पर्यावरण को भी प्रेम करने की और बचाने की जरूरत है। हैप्पीनेस की सबसे पहली शर्त है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जुड़ाव कभी नहीं टूटे। नेचर को अगर हम जीवित रखेंगे ना, तभी हम जीवित रहेंगे। बेटर एनवायरमेंट, बेटर टुमारो। सो स्टे कनेक्टेड विद नेचर। सीख नंबर 16, फ्रेंडशिप इज अ ग्रेट रिलेशनशिप। दोस्ती जो है ना, एक बहुत ही तगड़ा रिश्ता है। मित्रता बहुत बड़ा रिश्ता है जिसे दिल से निभाना चाहिए। कहते हैं कि अच्छे मित्र किस्मत वालों को मिलते हैं। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। जिसे आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो ना, उसका अच्छे और बुरे वक्त में दोनों टाइम पे अच्छा साथ देना चाहिए उसका। आपका मित्र, आपका सखा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, हमेशा आपको उनका सम्मान करना चाहिए, समय पर मदद करनी चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी के साथ किया था। श्री कृष्ण ने बचपन में गरीब सुदामा से मित्रता की, दोनों ने एक जैसा भोजन खाया। लेकिन सालों बाद में जब सुदामा ने फिर से श्री कृष्ण को देखा ना, तो सुदामा को लगा कि यार मेरा मित्र तो बहुत बड़ा राजा बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है, अब मुझे उससे कभी मिलना ही नहीं चाहिए। मेरा उनसे मिलना उनकी प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा को कम कर सकता है। उसके बाद भी श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पांव धोकर उनका सम्मान किया, उन्हें गले से लगाया। सुदामा को कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि वो गरीब है, इसलिए श्री कृष्ण का मित्र नहीं हो सकता। हर कोई श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। मित्रता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, दिल से निभाना चाहिए। सीख नंबर 17, निस्वार्थ भाव से गुरु बने। श्री कृष्ण ने एक गुरु की तरह गाइड किया था पांडवों को, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की कूटनीति की वजह से पांडव लड़े और जीते। और अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, लेकिन जीत का श्रेय उन्होंने पांडवों को दिया। एक गुरु के तौर पर अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं और वो सफल हो जाते हैं, तो उनकी सफलता का श्रेय खुद लेने का प्रयास ना करो। गुरु को निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन करना चाहिए। इसलिए तो कहा है कि गुरु की जो उपाधि है ना, वो ईश्वर से भी बड़ी होती है। स्टूडेंट्स की जीत और सफलता के लिए एक गुरु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि उसका शिष्य सफल हो जाए। शिष्य को अगर सफलता मिल गई तो गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल कल्चर बदल रहा है। हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि अगर आपका शिष्य सफल हो गया तो फिर गुरु बनना भी आपका सफल हो गया। इसलिए गुरु बनकर के निस्वार्थ भाव से आपको गाइड करना चाहिए।
सीख नंबर 18, महिलाओं का सम्मान करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। द्रौपदी के चीर हरण के समय कोई भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी। चाहे परिचित हो या ना हो, लेकिन एक महिला के तौर पर वो आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी के रूप में है। इसलिए आपको हर रूप में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वहां की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल सके। इसलिए उनका सम्मान सर्वोपरि है। स्त्री का सम्मान सबका परम कर्तव्य है। यही धर्म है, यही सत्य है, यही संस्कार है, मानवता है और यही अनंत है। सीख नंबर 19, धर्म, संस्कार, मानवता और सत्य सर्वोपरि। श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से मिली सीख से श्री कृष्ण के अनुसार खुद से बड़ा है कुल यानी कि कुटुंब, कुटुंब से बड़ा है समाज और समाज से भी बड़ा है देश। देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर है ना अपना धर्म, अपने संस्कार, अपनी मानवता और सत्य, जिसकी रक्षा हम सभी को करनी चाहिए। अगर ये तीनों बने रहेंगे ना तो हमारा देश हमेशा महान बना रहेगा। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। यहाँ श्री कृष्ण से हम अपने धर्म की रक्षा करना सीख सकते हैं और हमारा धर्म सभी धर्मों को एक जैसा और बराबर मानना सिखाता है, सभी को आदर देना सिखाता है, न्याय के लिए लड़ना सिखाता है, सच का साथ देना सिखाता है, गलत को दंड देना सिखाता है और पाप को खत्म करना सिखाता है। जिसमें सबका भला हो ऐसा काम करना सिखाता है। सभी जातियों को बराबर मानो, उनसे भेदभाव नहीं करो, ये सिखाता है। प्रेम सिखाता है, सबका सम्मान करना सिखाता है, प्रकृति से जुड़ना सिखाता है, फल की इच्छा किए बिना लगातार कर्म करना सिखाता है, समाज के भले की नीतियां समझाता है और दूसरों की पीड़ा को समझना सिखाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को उसका धर्म सिखाता है। इसलिए हमेशा अपने धर्म का और अपने संस्कारों का पालन करें। सीख नंबर 20, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपके जन्म से लेकर के आपकी मौत तक जितनी भी घटनाएं होनी है, जितनी भी घटनाएं हो चुकी, सबके पीछे कोई ना कोई रीजन था। अगर आप एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में जाके देख रहे हैं तो आपको पता पड़ेगा कि जिंदगी में कुछ भी होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। कभी भी किसी भी घटना का उद्देश्य गलत नहीं होता है, क्योंकि आप उस घटना को किसी और ढंग से करने की कोशिश में थे और वो नहीं कर पाए, इसलिए आपको लग रहा है कि घटना हो गई। ध्यान रखना कि अगर किसी काम को आप नहीं कर पा रहे हो ना, आप उसकी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो वैसे होगी जैसे भगवान करना चाहते हैं। और भगवान जो करते हैं वो कभी गलत नहीं करते। इसलिए जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। ये आपको श्री कृष्ण से सीखने की जरूरत है। सीख नंबर 21, देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम करना सीखें। भला ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें हम केवल खुद ही के बारे में सोचते रहें। ये समाज, ये धरती, ये परिवार, ये गांव, ये राज्य, ये देश, बल्कि ये पूरी धरती अपनी है, पूरा विश्व अपना है। अगर काम करना हो तो पूरी मानवता के उद्धार के लिए किया जाए। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आई है और हमेशा ही सिखाती रहेगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, अनुसरण करें और देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश के नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम।